आप हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप हैं, आप और निखिल दोनों पोस्टर बॉय भी है स्टार्टअप वालों के लिए। अभी हम निखिल को देख भी रहे थे अमेरिका में प्रधानमंत्री के साथ, वो स्टेट डिनर में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो तस्वीर भी आई है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरा बिजनेस रिटेल क्लाइंट से बना है, राइट? तो रिटेल क्लाइंट्स को रिवॉर्ड करने के लिए जीरोधा आईपीओ कब लेकर आएगा? नहीं, इट इज़ ऑलमोस्ट हिपोक्रिटिकल कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट रहे। मैं जाके हर जगह बोलता हूँ वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए कंपनीज में वगैरह। प्रॉब्लम हमारे बिजनेस में ऐसा है कि बिजनेस में प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नेक्स्ट ईयर में आपका रेवेन्यू क्या होगा, मेरा इमीडिएट रिएक्शन होगा, आप बता सकते हैं कि निफ्टी क्या होगा, क्योंकि पूरा बिजनेस निफ्टी पे डिपेंडेंट है। मैंने पहले जैसे बोला, जो डेल्टा है जो अपना बैंक एफडी और निफ्टी का, दैट डिफरेंस इज रियली व्हाट डिटरमाइंस हमारे फॉर्च्यून्स। मैं व्हेन यू थिंक अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स, आई थिंक जो फूड साइकिल रिस्क के फूड साइकिल में लोएस्ट है। तो आई डोंट थिंक बिजनेसेस जिनके पास रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनको रिटेल I don't think we should expose the risk to the retail investors. कुछ predictably होना चाहिए। I mean, we are trying. लेकिन आप तो प्रोएक्टिव है टेक्नोलॉजी के मामले में, रेगुलेशंस और कंप्लायंस के मामले में, कि क्या नया आ रहा है उसको पहले से इनबिल्ड करें, तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं, वो आप ब्रोकिंग बिजनेस देखेंगे तो वो बहुत सिक्लिकल है, राइट? अभी बुल मार्केट में टॉप में हर ब्रोकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप 2007-8 में ब्रोकर्स को देखेंगे और 2010 को कंपेयर करेंगे तो बड़ा फर्क है, बहुत फर्क है। सो आई डोंट थिंक I don't think we as a broker should try listing just because वो bull market के top पे है। It's I mean philosophically we don't think it should be like that. I think हमारे business में ज़्यादा predictability होना चाहिए। ये technology is good to increase efficiency, लेकिन technology ये predictability problem को solve नहीं कर सकता, क्योंकि I mean we are trying to build adjacencies, जैसे अभी इन शॉर्ट अभी कोई प्लान नहीं है मतलब आईपीओ आने का। अच्छा, अभी एक पॉइंट आपने टच किया था कि आजकल काफ़ी लोग एडवाइजरी में आगे किसकी सुने किसकी ना सुने। नए नए काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने तेजी मंदी का एक साइकिल भी नहीं देखा, लेकिन ज्ञान पूरा है। अब आजकल रिटेल इन्वेस्टर बड़ा मुश्किल में होते हैं, किसकी सुने किसकी ना सुने। क्या ये जो सोशल मीडिया पर इतना शोर शराबा है, कैसे हैंडल करें इसको? नो, आई मीन ये बहुत आई डोंट हैव अ राइट आंसर टू इट, बट आई थिंक जो अगर आप किसी को भी फॉलो, जो भी बोल रहा है कि मार्केट में आसानी से पैसा बना सकता है, उसके तो फॉलो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा आसान काम नहीं है पैसा। आई थिंक मैं बोलता हूँ कि दुनिया में आसान पैसा बनाने के लिए ये टफेस्ट रूट है। अच्छा सो इट इज़ अ वेरी हार्ड वे टू मेक मनी। आई थिंक जो एक्टिव ट्रेडर्स है स्पेशली, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू मनी मैनेज। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है और आपको मनी मैनेजमेंट नहीं बता रहा है, क्योंकि आप बेस्ट स्टॉक टिप लेके पैसा नहीं बना सकते हो, वर्स्ट स्टॉक टिप लेके पैसा शायद बना सकते हो। वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच मनी यू एलोकेट। करेक्ट। कोई मेन स्ट्रीम में उसके बारे में कोई बताता नहीं है, विच इज़ हाउ डू यू मैनेज योर मनी, योर इमोशंस, बिकॉज इवेंचुअली एटलीस्ट एक्टिव ट्रेडर्स के लिए दैट्स रियली द की। और जो मोर इन्वेस्टर टाइप है उनके लिए अनलेस यू हैव सम कोर कॉम्पिटेंसी किसी सेक्टर या इंडस वर्टिकल में, आई थिंक बेटर थिंग टू डू इज आपने अपने करियर में की शुरुआत हार्डकोर ट्रेडिंग से की है और इतने ट्रेडर्स की बात करते हैं, और आपने कहा भी कि मेरा बिजनेस बड़ा सिक्लिकल है, तो फिर मुझे एक ओपिनियन आपसे मार्केट पर जरूर लेनी चाहिए कि आपको मार्केट क्या लगता है? क्या जो लोग कहते हैं कि इंडिया का टाइम आ गया है, चाहे वो बिजनेस करने के लिए आते हो चाहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हो, आप ऐसा सोचते हैं? आई थिंक इज लॉन्गर टर्म, मुझसे यूजुअली स्टार्टअप वर्ल्ड में ना लोग पूछते हैं क्यों तुम अमेरिका क्यों नहीं जाते हो, या व्हाई डोंट यू गो किसी और कंट्री के लिए बना। मेरा यूजुअली रिस्पॉन्स होता है कि इंडिया इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट राइट नाउ, मुझे जो भी करना है इंडिया में करना है, क्योंकि नॉट जस्ट बिकॉज आई एम पेट्रियाटिक बट इट्स ऑल्सो कि दिस अ स्मार्ट थिंग टू डू। सो इंडिया का टाइम है, बट आई डोंट थिंक इट्स ईजी टू मेक मनी इन इंडिया। इंडिया में प्रॉब्लम ऐसा है कि जो आपका रेवेन्यू पूल है, जिनसे जिन लोगों से आप बिजनेस बना रहे हो, तो जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, वो 5 करोड़ से कम है। लाइक हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया में है कि वी स्टिल अ वेरी पुअर कंट्री, एंड वो जो
हमें एज अ कंट्री व्हाट वी नीड टू डू इज टू गेट वेल्थी इंक्लूसिवली, माने सबको लेके वेल्थी होना है। जब तक वो होगा नहीं तो आप बिजनेस बनाओगे तो इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स स्टार्टअप बनाने के लिए और फॉर न्यू बिजनेसेस। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म व्यू, absolutely bullish, क्योंकि इसीलिए I mean we haven't raised any capital, पूरा skin in the game, so I mean action is louder than words, कि मैं बस बोल नहीं रहा, पूरा skin in the game, पूरा we invest in startup ecosystem etc. But short term it's very hard to call, I mean because the problem is India eventually we are all married to different countries. I mean जो US में हो रहा है, I mean वो सब eventually it will also matter in the short term. So short term का पता नहीं, but long term absolutely. I mean बहुत जेनरिक सा आंसर लगेगा, but really I mean that's my view. निखिल और नितिन दोनों ही बड़े ब्लू आइड बॉय हैं, पोस्टर बॉय हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के। मैं एक इवेंट में आपकी भी स्पीच थी, मेरी भी थी, और मेरा भांजा मुझे कहता है कि मामा मुझे नितिन के साथ फ़ोटो खिंचवानी, उनके साथ सेल्फी लेनी है, ये आपकी पॉपुलैरिटी है। कई लोग ये जानना समझना चाहते हैं कि चाहे एक्सचेंजेस के लेवल पे हो, रेगुलेटर्स के लेवल पे हो, मिनिस्ट्री में हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, पॉलिसी मेकिंग में, कमिटीज़ में, हमेशा ये दोनों भाई आगे रहते हैं। ऐसा क्या आप अलग करते हैं कि आपको हर जगह बुलाया जाता है? No, I think as a business we haven't taken shortcuts, right? Like, or usually I think being generally honest about your views, right? I think people who आज के ज़माने में you get noticed much easier, right? और sometimes I wonder हमें इतना वेटेज क्यों देते हैं? because we are bootstrap, माने VC का पैसा नहीं लिया है, we are profitable, हमने फाउंडेशन किया जिस through which we are giving back most of our financial success. But sometimes I wonder why are there इतने कम लोग क्यों हैं इस कंट्री में ऐसे? So ज़्यादा लोग होना चाहिए, so one of the reasons why we come and talk about it, because I want to peer pressure my peers to do what is right. So इसकी वजह से I think we get little bit of love. I think एक ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी एक चीज़ है, और दूसरा आप शायद एक फ्रेश थॉट प्रोसेस लेकर आते हैं, कुछ नए विचार, नए चीज़ें लेकर आते हैं, शायद इस वजह से आपको काफ़ी पसंद किया जाता है। नितिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और सारे मुद्दों पे खुलकर बात की, और आई एम श्योर आधा घंटे पहले और अब आप हिंदी में ज़्यादा बेहतर कंफर्टेबल हैं। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। नितिन कामत, जीरोधा के फाउंडर, आपसे बातचीत करते हुए इस शो खास शो में इतना ही। मुझे